let's discuss type of chemical reactions. There are 5 type of chemical reactions. First is combination, then decomposition, then displacement, double displacement, and oxidation and reduction. Let's discuss them in detail. Combination में कि जब 2 or more substances combine to form a single sum, यहाँ 2 हैं, इन दोनों ने combine किया, कोई एक product दिया, so that is a combination reaction. ठीक है. Second example is calcium oxide plus water gives calcium hydroxide. सॉरी, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, इसे नीचे लिख देना, इसे ऊपर लिख देना. ओके, सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही स्लेट लाइम बोलते हैं. दैट्स एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट. यहाँ एक नोट पॉइंट आता है कि सब्सटेंसेज विच वी यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, वो सब्सटेंस जो हम वाइट वॉशिंग के लिए अपने घर वगैरह में यूज करते हैं उसे हम लाइम बोलते हैं, जो कि क्विक लाइम होता है, विच इज कैल्शियम ऑक्साइड दिस. ठीक है. सो अगर हमने एक ड्रम लिया, उसमें कैल्शियम ऑक्साइड है प्रेजेंट, उसमें धीरे धीरे वाटर ऐड किया स्लोली, तो हमें क्या मिलेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि अगर हम ज़्यादा वाटर ऐड करेंगे तो क्या कर सकते हैं हम उसकी हेल्प से अपने घर को वाइट वॉश कर सकते हैं. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अ ब्रश. नाउ सेकेंड वी हैव डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, कि जब कोई भी कंपाउंड 2 या 2 से ज्यादा उसमें स्प्लिट होता है तो उसे हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं. ठीक है. नोट पॉइंट है कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट ऑपोजिट है. ठीक है. सेकंड वी हैव कि अगर इस रिएक्शन को हम हीटिंग में कैरी करेंगे तो इसे हम थर्मल डीकम्पोजिशन बोलेंगे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट है, ये लाइमस्टोन. हीट, ये हीट का सिंबल है. हीट क्या? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड वी गेट. ठीक है. नाउ डीकॉम्पोजिशन के एग्जाम्पल्स देखते हैं. लाइक 2KClO3 को हम हीट करा तो KCl, पोटेशियम क्लोराइड प्लस 3 ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा. ये बैलेंस रिएक्शन है. सेकेंड एग्जाम्पल इज फेरस सल्फेट, जो कि ग्रीन कलर में होता है. इसे हम आयरन 2 सल्फेट भी बोलते हैं. सॉलिड स्टेट में होता है. इसे हीट करेंगे तो फेरिक ऑक्साइड मिलेगा, जो कि ब्राउन कलर का होगा, और इसे हम आयरन 3 ऑक्साइड बोलेंगे. ठीक है. और हमें सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होगा. क्यों? ये क्या करता है? स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर ऑब्टेन, इसकी वजह से सल्फर की बर्निंग स्मेल आती है. एंड दिस इज सल्फर ट्राइऑक्साइड, क्योंकि इसमें 3 ऑक्सीजन है. ठीक है. सो इस पूरी रिएक्शन को, ये जो सेकेंड रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम थर्मल डीकम्पोजिशन बोलते हैं. तो इसका एक एक्सपेरिमेंट हम लेबोरेटरी भी कर सकते हैं. कैसे? हमने 2 ग्राम FeSO4 लिया किसी बॉइलिंग ट्यूब में. ठीक है. और उसे बर्नर के ऊपर रख दिया. तो पहले तो FeSO4 का कलर ग्रीन है, पहले वो वाइट में चेंज होगा, फिर ब्राउन सॉलिड में फॉर्म हो जाएगा. ठीक है. तो फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का होता है. ठीक है. तो अब क्या होगा? गैस हैविंग स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर कम आउट ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब. ये आपका FeSO4 है, बर्न किया, सल्फर की स्मेल आती है. ठीक है, जो गैस रिलीज होती है. थर्ड एग्जाम्पल वी हैव कि लेड नाइट्रेट है, PbNO3 उल्ट वाइज कलरलेस होता है. इसे हीट करेंगे, लेड मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, जो कि PbA होता है, येलो कलर, और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो कि ब्राउन फ्यूम्स स्प्लिट अप करता है. ठीक है. एक्सपेरिमेंट है कि फर्स्ट सेकंड पॉइंट तो उसी की तरह हमने बर्नर में लगाया, तो क्या होगा? हमें ब्राउन फ्यूम्स फॉर्म होंगे. अगर हम एक ग्लोइंग स्प्रिंटर, मतलब कोई कैंडल वगैरह उस बॉयल ट्यूब के पास ले जाएंगे तो क्या होगा? वो दोबारा से फायर कैच कर लेगी, दोबारा आग लग जाएगी और फिर से जलना शुरू कर देगी. ठीक है. तो लास्ट में एट द एंड क्या होगा कि कोई येलो सॉलिड लास्ट में बचेगा बॉइलिंग ट्यूब में, और ये लेड मोनोऑक्साइड होता है. ठीक है. तो हमने कहा कि लेड मोनोऑक्साइड येलो कलर का होता है, बट एक्चुअली इसका कलर रेडिश ब्राउन होता है जब ये हॉट होता है, और ये येलो हो जाता है जब ये कोल्ड होता है. इसका मतलब यहाँ पे ये येलो इसलिए है क्योंकि ये कोल्ड फॉर्म में प्रेजेंट है. ठीक है. नाउ लेट्स डिस्कस द मेन टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर. फर्स्ट क्या करेंगे? हमने टेक अ ग्लास बॉटल विच इज हैविंग अ वाइड माउथ ओपन. ठीक है. फिक्स इट ऑन अ स्टैंड इन इन्वर्टेड पोजिशन. दैट इज, ये आपका एक स्टैंड है. ठीक है. हमने क्या किया? एक वो लिया ओपन माउथ बीकर टाइप, जो कि वाइड ओपन है, इसे हमने इसमें फिक्स कर दिया. सेकेंड इट सेज कि रबर हैविंग 2 holes आर फिटेड इन द नेक ऑफ द बॉटल एंड 2 carbon rods आर फिक्सड इन 2 holes ऑफ द कॉर्क टाइटली. दैट मीन्स
हमने एक रबर कॉक लगाई, एक रबर कॉक है, इससे पानी इधर उधर नहीं जाता, और हमने 2 कार्बन की रॉड्स लगा दी। ठीक है, फिर हमें क्या करना है कि फिल ग्लास बॉटल 2/3 with water, attach them on the carbon rod, add few drops of dilute H2SO4 to the water outside। that means हमें क्या करना है, कोई 2 रॉड लेनी है, 2 रॉड ली हमने यहाँ पर प्लेस कर दी। ठीक है, एक में पानी 2 लेना है, एक में ठंड, मतलब 2:3 के रेशियो में लेना है, इसलिए उसने बोला 2/3 वाटर। तो ये पानी फिलअप कर दिया, ऐसे इन्वर्ट करके उसमें लगा दिया। और जो ये बाहर हमने पानी से भर रखा था, ये इसमें क्या करना है, हमें कुछ ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट 4 स्टेप, कनेक्ट आउटर एंड्स ऑफ कार्बन रॉड to the 2 terminals positive and negative of 6-volt battery having switch in them। So how we will add, जो 2 rods हैं, यहाँ एक बैटरी रख दी जो कि 6 वोल्ट की है, इसका जो आउटर टर्मिनल है इसको इसके से कनेक्ट कर दिया, एक को दूसरी वायर को इधर कनेक्ट कर दिया। जो लेफ्ट वाला साइड है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, जो राइट वाला साइड है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। नेक्स्ट इट सेज कि लेफ्ट साइड कार्बन रॉड connected to the negative terminal and other to the positive, pass electric current through the water by turning on switch and leave the apparatus undisturbed। तो यहाँ कहीं पर एक स्विच भी लगा दो, मैंने इसे ऑन कर दिया और हाफ एन आवर के लिए छोड़ दिया। देन इट इज, हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, बबल्स ऑफ गैसेस फॉर्म इनसाइड द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग वाटर। सो दीज गैसेस आर फॉर्म बाय डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे क्या होगा, बबल्स फॉर्म हुए, इसमें ज्यादा पानी है, ठीक है, और इसमें कम पानी है, ये चीज नोट डाउन रखना। अब क्या करेंगे, गैस फॉर्म्ड एट द 2 इलेक्ट्रोड्स गो ऑन कलेक्टिंग ऑन द टॉप ऑफ द इन्वर्टेड ट्यूब। तो जैसे कि ये कोई एक इन्वर्टेड ट्यूब है, तो इनके टॉप पे, बॉटम पे नहीं, टॉप, जैसे वाटर है तो इनके टॉप पे कलेक्ट होंगे। एंड देन हमको क्या करना है, क्योंकि इनका जो वॉल्यूम है सेम नहीं है, तो एक में ज्यादा बबल्स टॉप पे कलेक्ट होंगे, एक में कम बबल्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट 6 पॉइंट हमें क्या करना है कि हमें करंट को पास करते रहना है टिल द टेस्ट ट्यूब्स आर कंप्लीटली फिल्ड विद द रिस्पेक्टिव गैसेज। जब तक ये पूरा टेस्ट ट्यूब बबल से फिलअप नहीं हो जाता तब तक हमें इलेक्ट्रिसिटी क्या करनी है, पास करती रहनी है। ठीक है, फिर क्या करना है, हमें टेस्ट ट्यूब को रिमूव करना है 1 by 1 और उनके आगे बर्नर ले जाना है। ठीक है, कैंडल टू द माउथ ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। अब हमें क्या करना है, जैसे कोई एक वो है, अपने माउथ से दूर रखते हुए बबल्स फॉर्म। अब यहाँ हमें क्या किया, एक बर्निंग कैंडल ली गई। तो लेफ्ट साइड की टेस्ट ट्यूब है जिसमें कम वाटर था, उसमें क्या होगा, पॉपिंग साउंड सुनाई देगी, और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी है कि वो पॉप साउंड क्रिएट करता है। ठीक है, और राइट साइड में क्या होगा, स्टार्ट कर देगा ये बर्न होना अचानक से वेरी ब्राइटली। तो इससे पता चलेगा कि ये क्या है, देयर इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो ये जो करेगा ये हाइड्रोजन इवॉल्व करता है एंड इससे कंफर्म होगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है। सो दिस वाज योर इलेक्ट्रोलाइट प्रोसेस। ठीक है, नाउ अब डीकॉम्पोजिशन को ही कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, रिएक्शन यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड को अगर हम लाइट में रखेंगे तो हमें सिल्वर और क्लोरीन मिलेगा। ठीक है, ये दूसरी रिएक्शन है इसकी। अब डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन इन आवर बॉडी कैसे, कि जब हम खाना खाएंगे लाइक व्हीट, राइस, पोटैटोज, तो स्टार्च जो होता है फूड में वो डिकम्पोज हो जाएगा सिंपल शुगर्स में लाइक ग्लूकोज। ठीक है, सिंपल शुगर होती है। और जो प्रोटीन होता है वो डिकम्पोज हो जाता है टू द अमीनो एसिड, जो कि हेल्प करता है हमारी बॉडी में। अब क्वेश्चन ये आता है कि एक सब्सटेंस है एक्स, वो यूज होता है व्हाइट वॉशिंग के लिए, तो हमें उसे नेम देना है एंड इट्स फॉर्मूला और उसका रिएक्शन विद वाटर। सो हमने पहले पढ़ा था कि व्हाइट वॉशिंग के लिए कौन सा सब्सटेंस यूज था, कैल्शियम ऑक्साइड, और उसका रिएक्शन वाटर के साथ ये लिख देंगे। सो द क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाई इज डबल अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। उसका नाम बताओ, उसका नाम क्या है, हाइड्रोजन, जो कि डबल द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्ट हुई थी हाइड्रोजन में। क्यों, क्योंकि जैसे हम वाटर लेते हैं तो वाटर में 2 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन होता है, बल्कि ऑक्सीजन का एक ही पार्ट होता है, इसलिए हाइड्रोजन की क्वांटिटी मोर है
इसलिए ये वो गैस है जिसमें डबल द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड होती है। Okay, now let's talk about another reaction, that is displacement reaction. इसमें वन एलिमेंट टेक्स प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन द कंपाउंड, मतलब जो ज्यादा पावरफुल होगा वो लोअर वाले को हरा देगा और उसको उसकी प्लेस से हटा देगा। एक रिएक्टिविटी सीरीज आती है, अभी बताऊंगी, उस बेसिस पे आप इसे करोगे, ठीक है। एग्जाम्पल है कॉपर सल्फेट प्लस जिंक गिव ZnSO4+। तो कॉपर जिंक से छोटा था, जिंक ज्यादा पावरफुल था, तो जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और उसकी जगह लेके जिंक सल्फेट बना। सिमिलरली कॉपर सल्फेट और आयरन में आयरन ज्यादा पावरफुल था इससे, तो इसने कॉपर को हटा दिया और FeSO4 बना लिया, ठीक है। अब एक एक्सपेरिमेंट है इस चीज को प्रूव करने के लिए कि हमने 10 ml कॉपर सल्फेट लिया जो कि डीप ब्लू कलर का होगा, एक आयरन नेल ली, ठीक है, उसको हमने क्या किया, सैंड पेपर के साथ रब किया ताकि हम उसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग हटा सकें। अब हमने क्या किया, उस आयरन नेल को दोबारा से इस टेस्ट ट्यूब में डाल दिया और हमने वेट किया हाफ एन आवर के लिए। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो सोल्यूशन है पहले जो ब्लू कलर का था वो ग्रीन टर्न हो जाता है क्योंकि ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट। ओके, सो दिस वाज डिस्प्लेसमेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ आयन्स टू फॉर्म टू न्यू कमर्स। वहां एक कर रहा था डिस्प्लेस, यहाँ दो डिस्प्लेस करते, जैसे कि AgNO3 प्लस NaCl। तो Ag Na से ज्यादा पावरफुल है, तो Ag ने Na को रिमूव कर दिया, तो AgCl, और क्या फिर क्या हुआ, Na ने क्या किया, NO3 के साथ कंबाइन हो गया, ठीक है, तो सोडियम नाइट्रेट बना दिया। ओके, नाउ वी हैव अनदर एग्जाम्पल, दैट इज बेरियम क्लोराइड प्लस Na2SO4 गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस 2NaCl। ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें इनसॉल्युबल सॉलिड, जिसे हम प्रेसिपिटेट करते हैं, वो सेपरेट हो जाता है फ्रॉम द सोल्यूशन। जैसे कि आपने एक सॉलिड सल्फेट लिया, बेरियम क्लोराइड उसमें धीरे धीरे ऐड किया, लास्ट में कुछ प्रेसिपिटेट बचेगा, इसलिए हम इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। दिस क्वेश्चन ऑल्सो कम कि व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन and give the example or explain, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, ठीक है। ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या हम कह सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या कह सकते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रेड्यूसिंग एजेंट होगा, रिडक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, प्लीज डोंट कंफ्यूज विद इट। एग्जाम्पल है कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन को हीट करेंगे, कॉपर प्लस वाटर बनेगा। यहाँ पे कॉपर देखो तो कॉपर का लॉस हो गया, मतलब ऑक्सीजन का लॉस हो गया, यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसका मतलब ये क्या है, रिडक्शन है। और हाइड्रोजन में क्या हुआ, यहाँ ऐड हो गया, तो यहाँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है। तो इधर पे सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन सा हुआ है, हाइड्रोजन। सब्सटेंस रेड्यूस कौन सा हुआ है, कॉपर। जो रेड्यूसिंग एजेंट होगा वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जो ऑक्सीडाइज होगा वो रेड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा। दैट्स एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब एक एग्जांपल है कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स कॉपर ऑक्साइड। इसमें भी हम इस पर कर सकते हैं, वायर गॉज रखा, ट्राइपॉड स्टैंड है, बर्नर है, एक चाइना डिश बोलते हैं हम इसे, इसमें कॉपर का पाउडर हीट कर लिया, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, कॉपर ऑक्साइड, जो कि ब्लैक इन कलर होता है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट टॉपिक, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ। तो कोरोजन होता है, रैसिडिटी ऑफ फूड होता है। कोरोजन क्या होता है, हमें पता है, जंक लगना इज कोरोजन। जैसे रेस्टिंग ऑफ आयरन, और रेस्टिंग ऑफ आयरन को हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, और ये इसकी क्या है, इक्वेशन है। देन वी हैव रैसिडिटी, मतलब कंडीशन प्रोड्यूस बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स। जैसे होता है कि चिप्स होते हैं सील जाते हैं, तो वो क्यों होते हैं, ताकि बिकॉज ऑफ रैसिडिटी। तो इसका प्रिवेंशन क्या है कि हम इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स डालें। एंटीऑक्सीडेंट मतलब रेड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। रेड्यूसिंग एजेंट के एग्जांपल क्या, BHA ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिजोल, BHT ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन, ठीक है। देन सेकंड वी कैन डू इज कि हम पैकेजिंग फूड एंड ऑयल कंटेनिंग फूड्स इन नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस फिल करें हम जैसे चिप्स वगैरह में। थर्ड है उसे फूड को रेफ्रिजरेटर में रखें ताकि वो रैसिडिटी ना कर जाए। फोर्थ है कि स्टोर फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स। फिफ्थ है स्टोर फूड अवे फ्रॉम द लाइट। बेसिकली रैसिडिटी में क्या होता है, सड़ जाना, फूड का खराब हो जाना, इज योर दैट। ओके, थैंक यू।